अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चेरी टाइम टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी पजीराई हासिल है। आज हम पाकिस्तान की एक नामवर इंजीनियरिंग कंपनी पावर वीएन प्राइवेट लिमिटेड में मौजूद हैं और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सुहेल राना। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके पास क्या पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब राना साहब। वालेकुम सलाम शाह साहब। सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। जी सुहेल राना साहब, आप पावर वीएन प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये पावर वीएन का क्याम कब अमल में आया और आप क्या क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं? एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ वज़ीर ग्रुप ऑफ कंपनीज, और वज़ीर ग्रुप ऑफ कंपनी 1952 में मार्ज वजूद में आई और हमारे विजनरी चेयरमैन अमजद वज़ीर साहब ने इसका बुनियाद रखी थी और फिर वो एक तरक्की की मंजिलें तय करती गई। फिर हमारी जो ग्रुप कंपनी में सबसे मशहूर हुई कंपनी वो पार्क ट्रैक्टर हाउस के नाम से थी, जो कि ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स में काम कर रहे थे। और फिर पाकिस्तान में बढ़ते बढ़ते उन्होंने 950 रीसेलर्स पाकिस्तान में पार्ट्स के बना दी, जो कि पार्ट्स का एक बहुत बड़ा डिवीज़न साबित हुआ। फिर हमारी कंपनी के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं हमजा अमजद वज़ीर साहब, वो इंग्लैंड से जब तालीम हासिल करके पाकिस्तान आए तो उनको बहुत इस चीज़ का शौक़ था कि पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में तब्दील हो। तो फिर 2008 में उन्होंने पावर विजन सिस्टम की बुनियाद रखी अपने वालिद अमजद वज़ीर साहब के साथ मिलके, और फिर इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, जिसमें 10 केवीए से लेके 50 केवीए तक के डीजल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद क्योंकि उनका विजन ये था कि यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ जाया जाए, तो उन्होंने ये किया कि वो ISO की तमाम सर्टिफिकेशंस हासिल की और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हासिल किए, जिनकी बेस के ऊपर आप इसको एक्सपोर्ट की तरफ ले जा सकते थे। और जब वो सब चीज़ें हासिल हो गई, हमें हर तरह की अप्रूवल्स मिल गई, तो तब हमने पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह डीजल इंजन्स बनाए और उनको यूरोप में एक्सपोर्ट किया। ज़बरदस्त। ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की और एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पाकिस्तान में डीजल इंजन मैन्युफैक्चर कर रही है और यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही है। तो शाह साहब, ये एक वो लम्हा है कि जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे अरबाब इख्तियार के लिए, कि अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सपोर्ट करें और अगर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड मटेरियल को और उस इंडस्ट्री को आप सपोर्ट करें तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। और जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान में पोटेंशियल की कोई इंतहा नहीं है। इंजीनियरिंग भी चले जाएं तो पाकिस्तान के इंजीनियर जाके नासा में काम कर रहे हैं, और मेडिसिन में चले जाएं तो पाकिस्तान के सर्जन अमेरिका में सारी तरक्कियां हासिल कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? सवाल ये उठता है कि हमने 70 साल में हमारे जितने भी हुक्मरान आए उन सब ने पाकिस्तान में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं किया। ये समझिए कि 60 या 70s तक पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ का इतना बड़ा टाइगर बन चुका था कि कोरिया से और दूसरे मुल्कों से, चाइना से लोग पाकिस्तान आते थे इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करके एक तबाही का सामान पैदा कर दिया गया, और उसके बाद जितनी वो इंडस्ट्री बनी थी वो एक एक करके तबाह होती गई और लोग अपना सरमाया लेके बाहर जाते गए। फिर भी पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो महब वतन हैं, और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी भी है जिन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ से बना के क्यों ना हम एक्सपोर्ट करें, और बहुत कामयाबी से किया। हमने UK, आयरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों को, जो कि ख़ुद बहुत तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनको जौनसा है जाके जब ये इंजन्स हमने दिखाए तो उन्होंने तारीफ़ की। हत्ता कि हमारा एक प्रिंसिपल है जापान से, वो पूरी टीम लेके आया, कुबोटा जापान वाले, और उन्होंने आके जब हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड देखा तो उन्होंने हमें अपना OEM पार्टनर बनाया और हमें ऑथराइज़ किया कि हम पाकिस्तान में उनके भी इंजन जौन से हैं वो कपल करें। वेरी नाइस। तो अब सवाल ये बनता है कि इस वक्त हम क्यों इस तरह ज़वाल पजीर हो चुके हैं, हमारे मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई है,
हमारे मुल्क की इंडस्ट्री एक एक करके बंद हो रही है। और एक कुछ अर्सा पहले तक आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की एक फिगर्स वो अटेन कर रहे थे जो पाकिस्तान ने पहले नहीं अटेन किए थे। इसी तरह से आपके सियालकोट में इतना पोटेंशियल है कि सियालकोट की इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और फुटबॉल तक बना के पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। और इसी तरह से गुजरांवाला के अंदर बहुत बेतहाशा इंडस्ट्री है, सिर्फ उसको हौसला अफजाई की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट करना होता है तो तब आपको जो सा है वो वाले उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी क्राइटेरिया को मीट करना होता है। उसके लिए आपको ISO की वो वाली सर्टिफिकेशंस हासिल करनी होती है, उसके लिए आपको CEC की सर्टिफिकेशंस हासिल करनी होती है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने लाइसेंस दिया और उसके लाइसेंस के बाद हमने यहाँ पर ये डेवलपमेंट शुरू की और इंजन्स बनाने शुरू किए। इंजन तो और भी एक आधी कंपनी है जो पाकिस्तान में बना रही है, लेकिन वो एक्सपोर्ट क्वालिटी को नहीं अटेन कर पाए और एक्सपोर्ट के पैरामीटर्स को नहीं मीट कर पाए, तो इस वजह से वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरह से फिर कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि हम कुछ और भी करें, तो हमारे जो चेयरमैन हैं अमजद वज़ीर साहब, उनका एक ख्वाब था कि मैं अपना ट्रैक्टर बनाऊं। तो ये क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ ट्रैक्टर के दो ही बड़े मैन्युफैक्चरर थे और वो भी एक फॉरेन ब्रांड को लेके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तब हमने सोचा कि क्यों ना एक 100% पाकिस्तानी ट्रैक्टर बनाए। इंजन तो हम बना ही रहे हैं, सेम इंजन हम ट्रैक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर के हिसाब से उसे एडजस्ट करके। तो तब उन्होंने ATS के नाम से, जो ATS हमारा ब्रांड है इंजन्स का, ATS के नाम से ही हमने ट्रैक्टर का इंजन लॉन्च किया और उसकी भी हमने जब क्वालिटी अटेन की तो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसको बनाया। उसके बाद फिर हमने ट्रैक्टर की भी मिडल ईस्ट और अफ्रीका को एक्सपोर्ट शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मिडल ईस्ट और अफ्रीका को ATS का ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करें। और उसमें भी हमने देखा कि बाहर के बहुत से मुल्कों में ख़वातीन भी ट्रैक्टर चलाती हैं, तो और ट्रक चलाती हैं अमेरिका में औरतें और यूरोप में। तो हमने कहा क्यों ना हम इसमें पावर स्टीयरिंग का एक फ़ीचर मुतारफ़ कराएं। तो हमने अपनी टॉप ऑफ द रेंज के ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग का फीचर भी बनाया, तो अब एक इंतहाई नर्म और नाजुक खातून भी ट्रैक्टर चला सकती है, ये हिसाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल की बेस के ऊपर आप जितनी तरक्की करना चाहे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आज की सरकार हो या आने वाली सरकार हो या जो भी लोग पावर में हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें। ठीक है, आप ठीक है हमें कोई एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स ना दें, आप हमें मैन्युफैक्चरिंग करने दें और एक्सपोर्ट में सहूलतें पैदा करें। सही। आपकी जितनी कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज बाहर हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लॉन्च करें और हमारी प्रोडक्ट्स की प्रॉपर लॉन्चिंग करें, जिससे कि बाहर के मुल्कों में शौक पैदा हो कि अगर यूरोप पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता है यूरोप में, तो बाकी के मुल्क क्यों नहीं कर सकते। ये एक शाह साहब हमारी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। जी राना साहब, दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कमर्शियल काउंसलर तैयार किए जाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। क्या वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रमोशन करने में कोई कलीदी किरदार अदा करते हैं और ये किस ग्रुप से होते हैं और क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी शाह साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। मैंने अपनी उम्र का ज़्यादातर प्रोफेशनल हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा और जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं इनके साथ मैंने बड़ा क्लोजली काम किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे पता है कि ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपने ऑफिसर्स को जो कि वहाँ पे एज कमर्शियल काउंसलर जाते हैं अपनी अपनी एम्बेसीज़ में या कॉन्सुलेट्स में, और वहाँ जाके फिर वो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम करते हैं, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को आगे इस तरह से बना कर देते हैं कि लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफिसर कितना के जज्बे वाला है या कितना मुहिब वतन है, वो उसके हिसाब से चलता है। कुछ हैं वो सिर्फ एक फ़ॉरेन सर्विस के लिए आते हैं, फ़ॉरेन सर्विस पूरी की और चले जाते हैं। तो इसमें बहुत हमें अच्छे अच्छे तजर्बात भी हुए और फिर जितनी एग्ज़िबिशंस हुई मुल्क से बाहर उनमें भी हमें मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और उनसे बहुत ज़्यादा हमने फ़ायदा देखा। तो
تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کمرشل کاؤنسلرز کا پاکستان سے باہر، کہ وہ لوگ چاہیں تو پاکستانی پروڈکٹ کو سونا بنا کے پیش کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ کمرشل کاؤنسلرز نہیں ہیں تو ہماری سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے. تو دے ہولڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، اور یہ ہونا چاہیے، تبھی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. اچھا، ابھی ایک ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، آپ اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. پچھلا 1.5 سال جو گزرا وہ امپورٹ کی تباہی کا گزرا اور ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. اس سارے سینیریو میں اللہ نے ہمارے لیے یہ رحمت بنا کے دیا کہ وہ جو کارپوریٹ ادارے تھے، اس میں بہت سے بینکس ہیں، کارپوریٹ ادارے ہیں، جو کہ پہلے پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے تمام ٹینڈرز میں اور ہر جگہ لکھ کر دیتے تھے کہ ہمیں باہر کی چیز چاہیے. وہ لوگ امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی بنی ہوئی اتنے اچھے ATS کے انجنز بن رہے ہیں، اور پاور ویژن والے پاور پیک کے نام سے جنریٹرز بنا کے دے رہے ہیں جن کی کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے، اور پاک فوج میں بے تحاشا لگے ہوئے ہیں، کارپوریٹ میں بے تحاشا لگے ہوئے ہیں، آپ کے بینکس میں بے تحاشا لگے ہوئے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس آ گئے. صحیح. اور یقین کیجئے کہ اس 1.5 سال میں ہمیں فرصت نہیں ملی، ہماری پروڈکشن لائن مسلسل چلتی رہی، اور آج یہاں تک آیا کہ بہت بڑے بڑے نام لکھ کر ٹینڈر میں دے رہے ہیں لوکلی کپلڈ پریفرڈ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پہلے صرف لکھا ہوتا تھا فورن کپل پریفرڈ. اب یہ زمانہ آ گیا ہے ہماری کارکردگی کی وجہ سے اور ہمارے جنریٹر کی وہ کوالٹی ایشورنس کی وجہ سے اور ٹربل فری ہونے کی وجہ سے، کہ وہ کارپوریٹ ادارے اب لوکلی کپلڈ یا پاکستان کے بنے ہوئے انجنز کو پریفر کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس دوران میں لوگ مزید بھرتی کیے ہیں، نکالا کوئی نہیں ہے اس ٹینشن کے دور میں بھی. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا شاہ صاحب، ایک کام جو ہم نے جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ہم تمام انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ سے انٹرنشپ پہ انجینئرز کو بلواتے ہیں اپنے پاس، اور ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. اٹس اراؤنڈ 4 months ٹریننگ، جس کے بعد ہم انہیں سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں، اور میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے پاس کھپا بھی لیتے ہیں اپنی کمپنی میں جہاں تک ہماری گنجائش ہے. لیکن وہ لوگ جب یہاں سے ٹرینڈ ہو کے جاتے ہیں اور ہماری کمپنی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کے پاس، تو ان لوگوں کو بھی جاب ملنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کی تمام انڈسٹری سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ بچوں کو انٹرنشپ کا موقع دیں، اور انٹرنشپ صرف سرٹیفکیٹس تک نہ رکھیں، ان سے کام کروائیں. ہم ان انجینئرز کو یہاں بلاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر کالے ہوتے ہیں، ڈیزل میں گھسے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بچوں یہ وہ والی ٹریننگ نہیں کہ صرف آپ نے سرٹیفکیٹ لیا اور چلے گئے، ہم آپ سے کام کروائیں گے تاکہ آپ کے مستقبل میں وہ کام آئے. تو یہ بھی تمام کی تمام پاکستان انڈسٹری کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ اس طرف بھی آئیے. اپنی آنے والی جنریشن جو اس وقت ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، اسٹوڈنٹس جو باہر پڑھنے کے جا رہے ہیں وہ واپس ہی نہیں آ رہے، اور اس کے علاوہ لوگ اپنا گھر بار بیچ کے بھی، پیسے بیچ کے بھی آج ملک کے حالات سے اس حد تک تنگ ہیں کہ وہ باہر چلے گئے، باہر جا رہے ہیں. اس برین ڈرین سے خدا ہمیں بچانا چاہیے. ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، حکمران ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنی لڑائیوں کو اپنے تک رکھیں، اپنی نیکسٹ جنریشن تک نہ لے کے جائیں، اور وہ لوگ یہاں کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں. اور یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے انتہائی قابل بچے، قابل انجینئر، قابل ڈاکٹرز، قابل ہر فیلڈ کے لوگ جو ان سے باہر جا رہے ہیں، ان کو روکیں. ان کو اس لیے نہیں روکیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اس لیے روکیں کہ یہ اگر برین ڈرین ہو گیا تو ہمارے پاس پھر کام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے. الحمدللہ ہماری انڈسٹری میں اس وقت میری اپنی فیکٹری میں تمام کے تمام لوگ پاکستانی ہیں، پاکستانی ٹرینڈ ہیں. ہم نے ان کی باہر سے بھی ٹریننگ دلوائی ہے، اور خود بھی ہمارا کوالٹی ایشورنس، کوالٹی مینجمنٹ پروگرام ہے جس کے تحت ہم یہاں پر مسلسل ٹریننگز کا انتظام کرتے ہیں. پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ پہ اعتبار کیجئے. میری پروڈکٹ بہت اچھی ہے. میں کارپوریٹ سے درخواست کروں گا کہ اگر یورپ والے ہمارے بنائے ہوئے جنریٹرز پہ اعتبار کرتے ہیں، اگر یورپ والے ہمارے بنائے ہوئے انجنز پہ اعتبار کرتے ہیں، تو آپ بھی کیجئے. یہ اس دل سے آنا چاہیے کہ آپ اس کارپوریٹ انڈسٹری کو اپنے پاکستانی پروڈکٹ پہ اعتبار ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، آپ نے پاور وین پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر جناب سہیل رانا کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پاکستان
کی ایکسپورٹ پروموشن کے لیے دوسرے ممالک میں جو کمرشل کونسلرز تعینات کیے جاتے ہیں، اگر وہ انتہائی ہم آہنگی اور ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات کریں تو پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے، اور یہاں سے ہم پروڈکٹ ایکسپورٹ کر کے اربوں ڈالرز کا زر معاوضہ کما سکتے ہیں۔ یقیناً یہ آواز ان تک پہنچے گی اور وہ اس ضمن میں گورنمنٹ ضرور اقدامات کرے گی۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔